बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। किसी ने घर की कुंडी खटखटाई। अम्मी देखो, शायद अब्बू आ गए हैं, दरवाजा खोल दो। जीनत ने दरवाजा खोला तो बाहर नदीम खड़ा था। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था और चीख रहा था, अंदर आइए और जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। नहीं जीनत, रहने दो, मुझे काढ़ा नहीं चाहिए। इफ्रा के लिए बनाने जा रही थी तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। ठीक है, बना दो। नदीम और जीनत की 6 साल की बेटी इफ्रा काफी दिनों से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। नदीम के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण इफ्रा को डॉक्टर से नहीं दिखाया जा सका। जीनत उसे काढ़ा बनाकर पिला देती, लेकिन उसका भी कोई असर न होता। इफ्रा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। नदीम ने अपने कपड़े बदल लिए थे। जीनत काढ़ा बनाकर लाई और नदीम को दिया। क्या हुआ, आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं, पूरे ठंड भर तो एसी का कोई काम नहीं होता, इसलिए फाका कशी होती है। सोचा था ठंड के बाद गर्मियों का मौसम आएगा तो लोग अपने अपने एसी की सर्विसिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन इस बार तो मौसम भी दगा दे गया। ऐसा लगता है ठंड के बाद सीधे बारिश का मौसम आ गया है। गर्मियां तो आई ही नहीं। लगातार हो रही बारिश के कारण मार्च के महीने में भी ठंड लग रही है, इसलिए लोग अपने अपने एसी चालू नहीं कर रहे हैं। कोई भी एसी की सर्विसिंग नहीं करवा रहा है। जिससे भी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि गर्मियां तो आने दो। इस बार नवाब साहिब ने भी एसी ठीक करवाने नहीं बुलाया? नहीं, कुछ दिन पहले उनसे भी कहा था तो कहने लगे कि अमेरिका जा रहा हूँ बेटे के पास, ईद से पहले आ जाऊंगा। इफ्रा की हालत बिगड़ती जा रही है। जल्दी इसका इलाज नहीं करवाया तो मेरी बच्ची। चुप हो जाओ जीनत, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। रमजान का पाक महीना चल रहा है। अल्लाह बहुत रहम दिल है, वो हमारी इफ्रा के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, रोजा खोल लेते हैं। खाना बना दिया है, लगा दूं? हाँ, लगा दो। जीनत ने 2 प्लेट में थोड़े से चावल और दाल निकाला। एक प्लेट उसने नदीम को दिया और दूसरे प्लेट का खाना वो इफ्रा को खिलाने लगी। तुम्हारा खाना कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने आपके आने से पहले ही खा लिया। क्यों झूठ बोलती हो? भला ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने अकेले खाना खा लिया हो? मुझे सब पता है, घर में राशन खत्म हो गया है। आओ मेरी थाली में खा लो, मिल बांट कर खाएंगे तो दोनों का पेट भर जाएगा। जीनत इफ्रा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और नदीम जीनत को। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आज मौसम साफ है, बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। नदीम काम की तलाश में बाहर निकलता है। वो नवाब साहिब के घर के बाहर से गुजर रहा था तो देखता है कि उनका नौकर हाथ में झोला लिए कहीं जा रहा था। नदीम ने उनके नौकर फैजान से पूछा, नवाब साहब आ गए क्या? हाँ, मालिक कल रात ही अमेरिका से लौटे हैं। अच्छा, ठीक है। नदीम तेज कदमों से नवाब साहिब के घर की ओर जाता है। सलाम हुजूर। अरे नदीम, आओ आओ, कैसे हो? आपकी दुआ है मालिक। मालिक, सभी ऐसी ठीक कर दूं? अभी तो नहीं नदीम। मालिक, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। बिटिया बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप एसी की सर्विसिंग करवा लेते तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाती। इस साल तो गर्मियों का मौसम आता नहीं दिख रहा, एसी चलाएं भी तो कैसे? नवाब साहिब ने इतना कहा ही था कि तभी बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। नवाब साहिब और उनकी बेगम लॉन से घर की ओर भागे। नदीम भी अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर के अंदर जाकर, इतनी तेज बारिश हो रही है, खुदा खैर करे, ऐसा लगता है कहीं जलजला ना आ जाए। तभी नवाब साहिब की नजर अपने खाली हाथ पर पड़ी। अरे मेरा फोन कहाँ गया? बेगम, आपने मेरा फोन देखा? नहीं, मैंने आपका फोन नहीं देखा। कहीं बाहर लॉन में तो नहीं गिर गया? नवाब साहब उसी बारिश में छाता लेकर लॉन में गए और फोन तलाशने लगे, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिला। फोन तो लॉन में भी नहीं है। जरूर नदीम ले गया होगा। क्या मतलब? आप कहना चाहते हैं कि उसने मेरा फोन चुरा लिया? हाँ, आपने देखा नहीं पैसों के लिए कितना गिड़गिड़ा रहा था। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं देख रही थी कि वो लगातार आपके फोन को घूर रहा था। उसी ने आपका फोन चुराया है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसने फोन नहीं चुराया। ठीक है, भूल जाइए अपने लाखों के फोन को। भूल जाइए कि आप उसे अमेरिका से लाए थे। मैं कहती हूँ एक बार पुलिस में शिकायत तो कीजिए, वो आपका फोन खुद लौटाने आएगा। नवाब साहिब बेगम की बातों में आ गए और थाने में फोन घुमा दिया। बारिश खत्म होते ही थानेदार नवाब साहिब की हवेली पर हाजिर था। नवाब साहिब ने फोन चोरी की शिकायत दर्ज करवाई
और आरोप नदीम पर लगा दिया। पुलिस नदीम के घर पहुंची। नदीम कौन है? अरे थानेदार साहब आप? हाँ मैं, चल थाने। लेकिन मैंने क्या किया है? तूने नवाब साहब का इम्पोर्टेड फोन चुराया है। नहीं थानेदार साहब, नवाब साहब को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने चोरी नहीं की। ये सब थाने चलकर कहना। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए, नमाज पढ़ लूं। ठीक है। नदीम नमाज पढ़ता है और उसके बाद वो थानेदार के साथ थाने चला जाता है। अम्मी, पुलिस क्यों आई थी? अब्बू को कहाँ ले गई है? जीनत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब्बू थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जीनत का दिल बहुत घबरा रहा था। बेटी की बिगड़ती हालत और उस पर पति पर चोरी का इल्जाम। या अल्लाह, क्या इतनी मुसीबत कम नहीं थी? पुलिस नदीम को थाने ले जाकर पूछताछ करती है। मैंने कहा ना हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। थानेदार नदीम की खूब पिटाई करता है। नदीम रोता गिड़गिड़ाता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन थानेदार ने उसकी एक न सुनी। इधर नवाब साहिब का नौकर दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। अरे फैजान, तू हाफ क्यों रहा है? सब खैरियत तो है? मालिक, आपका फोन। ये तुझे कहाँ मिला? आपके कुर्ते की पॉकेट में था। मैं कुर्ता लॉन्ड्री में देने जा रहा था। जब मैंने पॉकेट चेक की तो मुझे फोन मिला। नवाब साहिब बहुत दुखी हुए कि नाहक ही एक बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने थाने में फोन मिलाया तो हवलदार ने फोन उठाया और बता दिया कि थानेदार साहिब नदीम की धुलाई कर रहे हैं। नवाब साहिब ने उसी समय ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। कहाँ जा रहे हैं? अपने गुनाह का प्रायश्चित करने। नवाब साहिब ने ड्राइवर को थाने चलने के लिए कहा। वहां जाकर देखा तो थानेदार अब भी नदीम की पिटाई कर रहा था। नवाब साहिब ने आवाज लगाई। रुक जाइए थानेदार साहब, फोन मिल गया है। नवाब साहिब की आवाज सुनकर थानेदार ने नदीम को छोड़ दिया और लॉकअप से बाहर आया। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन जब बारिश होने लगी तब मैंने अपना फोन कब अपनी जेब में रख लिया, मुझे याद ही नहीं। अभी ये फोन मेरे नौकर को मिला। नदीम को छोड़ दीजिए। थानेदार नदीम को छोड़ देता है, लेकिन नदीम की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। या खुदा, हो सके तो इस गुनाह के लिए मुझे माफ करना। नवाब साहिब उसी समय नदीम को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। इधर नौकर ने रजिया बेगम को सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर बेगम भी बहुत शर्मिंदा हुई। कुछ फल और मिठाइयां लेकर नदीम के घर पहुंच गई तो देखा कि नदीम की बेटी इफ्रा कई दिनों से बीमार है। रजिया बेगम ने इफ्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया। नदीम और इफ्रा के इलाज का खर्चा नवाब साहिब ने उठाया। जब तक दोनों ठीक नहीं हो गए तब तक उसके घर का खर्चा भी उठाया। इतने दिनों में रमजान का महीना खत्म हो चुका था और दूसरे दिन ईद का त्योहार था। नदीम और इफ्रा दोनों ठीक हो चुके थे। नवाब साहिब ने फैजान को नदीम के घर भेजा। क्या बात है फैजान? मालिक ने कहा है कि सभी कमरों की एसी की सर्विसिंग करनी है आज ही। ठीक है, चलो चलता हूं। नदीम उसी वक्त नवाब साहिब के घर पहुंचा और सभी 11 कमरों के एसी की सर्विसिंग की, जिसके बदले में नवाब साहिब ने उसे अच्छी खासी रकम दी। उन पैसों से नदीम और उसके घर वालों ने बड़ी खुशियों के साथ ईद का त्योहार मनाया। ईद पर चांद की चोरी। ईद आने वाली थी और सभी लोग चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब चांद नहीं निकला तो सभी उदास हो गए। किसी को नहीं पता था कि चांद कहाँ है। आखिर चांद के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं ईद पर चांद की चोरी। ईद का त्योहार नजदीक था। पूरे चांद नगर में रौनक थी। सिवैयों, मावों और खाने पीने की चीजों से बाजार भरे पड़े थे। औरतें, बच्चे सब खरीदारी कर रहे थे। भैया, वो हरी वाली चूड़ी दिखाना। ये लो बहन जी। औरत चूड़ी पहनकर देखती है। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी भी है। अम्मी, ये चूड़ी आपके शरारा सेट के साथ बहुत जचेगी, ये आप ले लो। और मेरे लिए वो गोल्डन कलर वाली चूड़ी ले लो। हाँ श्री, मैं ये हरी वाली और तेरे लिए लाल वाली दोनों चूड़ियां ले लेती हूँ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लोग ईद के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नवाब साहब की हवेली में मातम छाया हुआ था। नवाब साहब को पैसों की कोई कमी नहीं थी।
चांदनगर में रहने वाले सभी लोग अपनी जरूरतों पर नवाब साहब से ही मदद मांगने आया करते। लेकिन नवाब साहब और उनकी बेगम नगमा को एक ही बात का दुख था। उनका इकलौता बेटा हैदर जन्म से ही एक मंदबुद्धि बच्चा था। शुरू शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हैदर बड़ा होने लगा उसकी हरकतें सामान्य बच्चों से बहुत अलग होने लगी। नवाब साहब ने बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए और बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैदर का मानसिक संतुलन धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा था। अब हैदर 5 साल का हो चुका था। बेगम, अपने इकलौते बेटे की यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा भी यही हाल है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। न जाने हमारे बाद उसका क्या होगा। अल्लाह ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। तभी नवाब साहब का वफादार नौकर शमशेर वहां आता है और नवाब साहब से कहता है, मालिक, आपने सब जगह छोटे मालिक का इलाज करा लिया। देश विदेश के डॉक्टरों ने भी नाउम्मीदी ही दिखाई। अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश मान लें। बोलो शमशेर। शहर के बाहर जंगलों में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर आए हैं और वहीं अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सुना है वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देते हैं। अब छोटे मालिक को लेकर वहां चलिए। अल्लाह ने चाहा तो इस बार आपकी ईद भी रोशन हो जाएगी। मुझसे आपकी और मालकिन की मायूसी देखी नहीं जाती। नहीं शमशेर, जब बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो एक फकीर क्या करेगा। वैसे भी मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। नवाब साहब तो वहां जाने को राजी ही नहीं थे, लेकिन मां का दिल कहाँ मानता। नगमा बेगम ने जैसे ही शमशेर की बात सुनी वो नवाब साहब से फकीर के पास चलने की जिद करने लगी। चलिए ना, एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं, शायद हमारा हैदर ठीक हो जाए। मुझे हैदर के भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। बेगम की जिद के आगे नवाब साहब झुक गए और फकीर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गए। मालिक, हमें आज रात ही वहां जाना होगा। वो फकीर दिन में किसी से नहीं मिलता। ठीक है, चलने की तैयारी करो। उसी रात नवाब साहब अपनी बेगम और अपने इकलौते बेटे हैदर को गाड़ी में लेकर फकीर के पास पहुंचे। शमशेर भी उन लोगों के साथ था। जब चारों फकीर की झोपड़ी में पहुंचे तो उन्हें देखते ही फकीर ने कहा, टोटका किया है। किसी रिश्तेदार ने टोटका किया है। बच्चे की जान को खतरा है। नवाब साहब की बेगम दौड़कर फकीर के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, किसने टोटका किया है? आप जल्दी उसका नाम बताइए। नाम जानकर अब कुछ नहीं हो सकता। जल्दी बच्चे का इलाज करना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तो आप इलाज शुरू कीजिए बाबा, हम आपको पैसों में तौल देंगे। इसका इलाज साधारण नहीं है। इसे चांद का चूर्ण खिलाना होगा। चांद का चूर्ण? हाँ, चांद का चूर्ण। लेकिन चांद का चूर्ण कैसे मिलेगा बाबा? चांद तो आसमान में है। चांद की चोरी करनी होगी। चांद की चोरी की बात सुनकर सब हैरान रह गए। अब नवाब साहब से चुप नहीं रहा गया। लेकिन चांद की चोरी कैसे होगी? और चांद की चोरी करेगा कौन? मैं करूंगा चांद की चोरी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी आधी जायदाद चाहिए। आधी जायदाद? हाँ बाबा, आधी क्या, हम आपको अपनी पूरी जायदाद दे देंगे। आप बस हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। ये क्या कह रही हो बेगम? हमारे लिए हैदर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप मान जाइए। बाबा ने आधी जायदाद ही तो मांगी है। बेगम के आगे नवाब साहब कुछ नहीं बोल पाए। बाबा, आप चांद की चोरी करेंगे कैसे? ईद से ठीक एक दिन पहले चांद की चोरी होगी और ईद वाले दिन बच्चे को चांद का चूर्ण खिलाना होगा, तभी बच्चा ठीक हो पाएगा। बाबा, 2 दिन बाद ही ईद है। मैं कल रात चांद की चोरी करूंगा, लेकिन उससे पहले 10 लाख रुपए मेरी झोपड़ी में पहुंचा देना। चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनानी होगी, उसमें काफी खर्चा आएगा क्योंकि चांद बहुत दूर है। ठीक है बाबा, हम अभी आपके पास 10 लाख रुपए भिजवा देंगे। नवाब साहब को फकीर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इकलौते बेटे के ठीक होने के लालच में शायद उनकी अक्ल पर भी पर्दा पड़ गया था। चारों घर आ गए और नवाब साहब ने नौकर शमशीर के हाथों फकीर के पास 10 लाख रुपए भिजवा दिए। दूसरे दिन उस फकीर ने एक कागज पर चांद की तस्वीर बनाई और उसे सामने रखकर जादू टोना करता रहा। रात हो गई, चांद भी निकल आया। सारे लोग खा पी कर सो गए। तभी वो फकीर अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और आसमान में चांद की ओर देखकर कुछ बुदबुदाने लगा। और तभी अचानक चांद बहुत छोटा होता गया। धीरे धीरे चांद सिकुड़कर एक बिंदी के जैसा छोटा हो गया और आसमान से गायब हो गया। उसके बाद जब वो फकीर अपनी झोपड़ी के अंदर आया तो उसने देखा कि जिस कागज के टुकड़े पर उसने चांद की तस्वीर बनाई थी, असली चांद भी उसी तस्वीर पर रखा हुआ था।
फकीर ने असली चांद को झट से कागज की पुड़िया में बांध लिया और हंसते हुए बोला, मैंने चांद की चोरी कर ली, अब इसका चून बनाऊंगा। उस रात फकीर सो गया। अगली सुबह वो कागज की पुड़िया में चांद लेकर नवाब साहब के घर पहुंचा। नवाब साहब, मैंने चांद की चोरी कर ली है। अब परसों यानी ईद वाले दिन इसका चून बनाऊंगा और तब आप चांद का चून छोटे नवाब को खिला देना। तब तक इस चांद को अपनी हवेली में सुरक्षित रख लो। फकीर की बात सुनकर नवाब साहब की बेगम ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि अब उनका इकलौता बेटा हैदर ठीक हो जाएगा। नगमा बेगम फकीर के हाथ से चांद लेते हुए कहती है, हाँ हाँ बाबा, हम इस चांद को छिपा कर रख लेंगे और परसों इसे लेकर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। फकीर वहां से चला जाता है और नवाब साहब की बेगम नगमा चांद को छिपा कर रख देती है। उस रात सारा शहर ईद का चांद देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन चांद तो दिखाई ही नहीं दिया। अरे सुलेमान भाई, आज ईद का चांद नहीं दिखाई दे रहा। कल हम ईद का त्योहार कैसे मनाएंगे? मैं भी वही देख रहा हूँ भाईजान, जाने चांद कहाँ छिप गया। आसमान में बादल भी नहीं है। सभी घरों में औरतें बच्चे टकटकी लगाए आसमान की तरफ निहारते रहे कि चांद दिख जाए। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा। लग रहा है अल्लाह ताला हमसे नाराज है, इसीलिए चांद को हमसे छिपाकर कहीं दूर भेज दिया है। ना जाने ईद कैसे मनेगी। सभी लोग रात भर जागकर चांद का इंतजार करते रहे, लेकिन चांद नहीं निकला। निकलता भी कैसे? चांद तो चोरी हो चुका था। दूसरे दिन छोटे नवाब यानी हैदर ने अपनी माँ को चांद छिपाकर रखते हुए देख लिया था। हैदर ने उस कागज की पुड़िया को खोलकर उसमें से चांद निकाल लिया। चांद में से आ रही तेज रोशनी हैदर को बहुत अच्छी लग रही थी। वो छोटे से चांद को लेकर घर के तहखाने में चला गया और कोई खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब की बेगम हैदर को ढूंढने लगी। हैदर, हैदर, अरे शमशेर, तुमने हैदर को देखा? हैदर कहीं नहीं मिल रहा और वो चांद भी अपनी जगह से गायब है। आज चांद और हैदर को लेकर फकीर बाबा के यहाँ जाना है। मालकिन, मैंने छोटे नवाब को कहीं नहीं देखा। इतने में नवाब साहब भी वहां आ गए। अरे बेगम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और हैदर कहाँ है? फकीर बाबा के यहाँ नहीं चलना क्या? न तो हैदर कहीं दिखाई दे रहा है और न चांद। क्या गजब हो गया, दोनों को ढूंढो। पूरे घर में हैदर और चांद की तलाश होने लगी। हैदर की तलाश करते करते नगमा बेगम तहखाने के पास से गुजरने लगी तो उन्हें तहखाने से तेज रोशनी आती दिखाई दी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये तो तहखाने से आ रही है। नगमा बेगम तहखाने में गई तो उन्होंने देखा कि हैदर चांद के साथ खेल रहा है। उन्होंने फौरन हैदर को अपनी गोद में उठा लिया और चांद को अपने हाथों में ले लिया। नगमा बेगम चांद और हैदर को लेकर तहखाने से बाहर आने लगी। इतनी देर में हैदर माँ के हाथों से चांद छीनने की कोशिश करने लगा। छीना झपटी में नगमा बेगम के हाथ से छूटकर चांद जमीन पर गिर गया। तब तक नगमा बेगम तहखाने से बाहर आंगन में आ चुकी थी। फिर क्या था, चांद फौरन आसमान की तरफ चला गया और बड़ा होकर अपनी जगह पर जाकर टिक गया। ये देखकर नगमा बेगम बहुत दुखी हो गई। तभी वहां नवाब साहब और शमशेर भी आ गए। चांद तो वापस आसमान में चला गया, हमारा हैदर अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। हैदर जरूर ठीक होगा। वो आवाज नवाब साहब के छोटे भाई इरफान की थी, जो अमेरिका में रहते थे और ईद मनाने के लिए घर आए थे। अरे इरफान, तुम? हाँ भाईजान, मैं हैदर को अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा और वहाँ उसका इलाज करवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारा हैदर जरूर ठीक हो जाएगा। चांद के आसमान में आ जाने से चांद नगर के निवासी बहुत खुश थे, लेकिन फकीर बहुत हैरान हुआ। ये चांद आसमान में कैसे दिख रहा है? अगर इसकी रोशनी मुझ पर पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खुद की चोरी किए जाने के कारण चांद बहुत गुस्से में था और चांद से निकलने वाली रोशनी आखिर फकीर पर पड़ी गई। फकीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। दरअसल उसे लकवा मार गया था। उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। इधर चांद नगर में सबने चांद देखकर खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाया। हैदर के ठीक होने की उम्मीद में नवाब साहब के घर भी ईद मनाई गई। ईद के बाद सभी लोग हैदर को लेकर अमेरिका चले गए, जहां इलाज के बाद हैदर पूरी तरह से ठीक हो गया और नवाब साहब की आधी प्रॉपर्टी भी बच गई। जैसे नवाब साहब की ईद रोशन हुई, वैसे ही आप सभी के लिए ईद का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ईद मुबारक। गरीब सलीम ने यूं तो बहुत बकरे देखे थे, लेकिन इस बार उसकी बकरी ने जो बच्चा दिया था, वैसा बकरा सबने पहली बार देखा था, जिसे देखकर सलीम के घर में खुशियां आ गईं। उस बकरे में ऐसी क्या खास बात थी, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब का 786 वाला बकरा। सलीम बहुत ही गरीब था।
घर में बूढ़े अब्बू फैजान और अम्मी परवीन की जिम्मेदारी सलीम के सिर पर ही थी। सलीम के अब्बू फैजान एक कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन उनके ही पार्टनर ने धोखे से उनका बिजनेस हड़प लिया, जिसके बाद उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। सलीम के अब्बू को दिल की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने जल्द ऑपरेशन के लिए कह दिया था। इनके दिल के चारों वाल्व बंद हो चुके हैं, इन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और इनकी जान भी जा सकती है। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करवाया जाए। जी डॉक्टर साहब। सलीम के पास अब्बू के इलाज तो क्या, खाने तक के पैसे नहीं थे। घर में एक बकरा और एक बकरी थी, जिनका नाम तोतापरी और शन्नो था। बकरी शन्नो का दूध बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे सलीम और उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से हो रहा था। सलीम अपनी बकरे और बकरी को चराने रोज जंगल में ले जाया करता और वहीं बैठकर सोचा करता कि वो अब्बू के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करेगा। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन, सलीम, अब्बू के इलाज के बारे में तूने क्या सोचा है? पैसे कहां से आएंगे? अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि तोतापरी को बेच दूं, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अब्बू का इलाज करवा लेंगे। लेकिन सलीम, अभी ईद आने में कुछ महीने बाकी हैं। अभी तो हमें तोतापरी के अच्छे दाम भी नहीं मिलेंगे, और अगर दाम मिल भी गए तो उससे तेरे अब्बू का इलाज नहीं हो पाएगा। तू भूल गया क्या, डॉक्टर साहब ने पूरे 2 लाख रुपए मांगे हैं। तुम ही बताओ अम्मी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वही हमारी मदद करेगा। सलीम और उसकी अम्मी परवीन हर वक्त इसी चिंता में रहते कि सलीम के अब्बू फैजान का इलाज कैसे होगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन, अरे सलीम, ऐसा लग रहा है कि हमारी शन्नो पेट से है, उसका खास ख्याल रखना होगा। ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो, मैं शन्नो का पूरा ख्याल रखूंगा। शन्नो सच में मां बनने वाली थी। सलीम उसका बहुत ख्याल रखता और उसे भरपेट खिलाता पिलाता। कुछ महीनों के इंतजार के बाद शन्नो ने एक बकरे को जन्म दिया। परवीन, फैजान और सलीम तीनों बहुत खुश हुए। सलीम नवजात बकरे को गोद में लेकर परवीन के पास आया और बोला, अम्मी, हमारे घर में नया मेहमान आ गया है, इसका स्वागत नहीं करोगी? परवीन ने बड़े प्यार से नन्हे बकरे को अपनी गोद में लिया। तभी परवीन की नजर नन्हे बकरे की गर्दन पर गई और परवीन खुशी के मारे उछल पड़ी। ये बकरा नहीं, ये तो अल्लाह ने हमें बड़ा खूबसूरत तोहफा दिया है। अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमारे घर में रहमतों की बरसात कर दी। ऐसा क्या हो गया अम्मी? इसकी गर्दन पर देख क्या लिखा है। सलीम ने नन्हे बकरे की गर्दन पर देखा तो उस पर 786 लिखा हुआ था। ये देखकर सलीम भी बहुत खुश हुआ। वाकई अम्मी, ये तो अल्लाह का कोई चमत्कार है। हम इस बकरे का नाम शाहरुख रखेंगे। हाँ सलीम, और अब तुम्हें शाहरुख के खाने पीने का खास ख्याल रखना है। कुछ महीनों के बाद ईद आने वाली है, शाहरुख के दाम हमें लाखों में मिलेंगे। अम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ऐसे लोगों की बुरी नजरों से भी बचाकर रखना होगा। उस दिन सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि सलीम की बकरी शन्नो ने एक बकरे को जन्म दिया है, जिसकी गर्दन पर 786 लिखा हुआ है। सभी लोग उस नवजात बकरे को देखने के लिए आने लगे। अरे सलीम, ये बकरा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किसी दुआ से कम नहीं है। तुम पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई है, इसे संभाल कर रखना। तुम सही कह रहे हो रहमान चाचा। एक एक करके लोग आते और बकरे शाहरुख को देखने लगते। आने जाने वाले लोग बकरे को देखने के बदले में सलीम को कुछ पैसे भी देकर जाने लगे। सबके जाने के बाद, अम्मी, शाहरुख ने तो आते ही हमारी कमाई करवानी शुरू कर दी। लोग जब इसे देखने के बदले में पैसे दे रहे हैं, तो जब हम इसे बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? इसलिए तो कह रही हूँ सलीम, इसकी अच्छे से देखभाल कर, ईद से पहले इसे बेच देंगे। सलीम अब शाहरुख की खूब देखभाल करने लगा। धीरे धीरे शाहरुख बड़ा हो रहा था और तगड़ा भी। लोग अब भी उसे देखने आते, लेकिन सलीम के पड़ोसी रहमान चाचा की शाहरुख पर बुरी नजर थी। रहमान चाचा सोचने लगे, अगर ईद से पहले मैं शाहरुख को बेच दूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे शाहरुख की चोरी करनी होगी। रहमान चाचा अब रोज शाहरुख को देखने के बहाने सलीम के घर आने लगे और शाहरुख के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे ताकि शाहरुख उनसे घुल मिल जाए। सलीम और उसके परिवार में किसी को रहमान पर शक नहीं हुआ। सभी यही सोचते कि रहमान शाहरुख का दीदार करने आते हैं। धीरे धीरे ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था। शाहरुख अब बड़ा हो चुका था और काफी हट्टा कट्टा भी। उसकी सींगें भी निकल आई थी। शाहरुख अब सलीम के अलावा किसी की भी पकड़ में नहीं आता था। एक दिन, सलीम बेटा, ईद को बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं।
शाहरुख को बेचने की तैयारी करो। ठीक है अम्मी, मैं इसके लिए खरीदार की तलाश करता हूँ। सलीम शाहरुख के लिए खरीदार की तलाश करने लगा। भाई हम तो कई सालों से ऐसे ही बकरे की तलाश में थे जिसके शरीर पर 786 लिखा हुआ हो। हम उस बकरे के पूरे 2 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर सलीम बहुत खुश हुआ। 2 लाख रुपए में अब्बू का इलाज हो जाएगा और अब्बू ठीक हो जाएंगे। सलीम ग्राहक से कहता है, ठीक है भाई साहब, आप कल सुबह पैसे लेकर मेरे घर आ जाना और बकरा ले जाना। सलीम एक कागज के टुकड़े पर अपना पता लिखकर उस आदमी को दे देता है। दूसरे दिन सुबह सलीम ने शाहरुख को नहला धुला कर तैयार कर दिया। आज तुझे खरीदने के लिए ग्राहक आ रहा है, आज तू हमसे दूर हो जाएगा। सलीम शाहरुख को गले से लगा लेता है और उसे भरपेट खाना खिलाता है। उसके बाद सलीम खुद भी नहाने के लिए गुसलखाने में चला जाता है। इसी बीच दीवार के उस पार छिपकर रहमान चाचा सब कुछ देख और सुन रहे थे। तो आज शाहरुख बिकने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाहरुख को तो मैं ही बेचूंगा। रहमान चाचा चुपके से सलीम के घर में घुस आते हैं और शाहरुख को बड़े प्यार से पुचकारते और सहलाते हैं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि शाहरुख उनका विरोध नहीं करेगा, तब वो शाहरुख के गले की रस्सी खूंटे से खोल देते हैं और शाहरुख को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ग्राहक 2 लाख रुपए लेकर सलीम के घर आता है और सलीम को आवाज देता है। क्या सलीम का घर यही है? ग्राहक की आवाज सुनकर सलीम घर से बाहर आता है और ग्राहक से कहता है, आइए आइए मालिक। लेकिन तभी सलीम की नजर घर के चौखट पर बंधे शाहरुख के खूंटे पर जाती है। सलीम ने देखा कि खूंटे की रस्सी खुली हुई थी और शाहरुख गायब था। अब तो सलीम फूट फूट कर रोने लगा। सलीम के रोने की आवाज सुनकर परवीन घर के बाहर आई। क्या हुआ सलीम, रो क्यों रहे हो? कोई शाहरुख को चुरा ले गया। परवीन ने भी देखा कि वहां शाहरुख नहीं था। या खुदा, तू इतना बेरहम क्यों है? सलीम बेटा, अब तेरे अब्बू का इलाज कैसे होगा? सलीम ने उस ग्राहक से कहा। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमारा तो बकरा ही चोरी हो गया। आप चाहे तो हमारे तोता परी को ले जाए। नहीं नहीं, मुझे तो शाहरुख ही चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अगर शाहरुख मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो ग्राहक वहां से चला गया। इधर रहमान चाचा शाहरुख को लेकर बकरा मंडी में आ गए। आज शाहरुख को मैं बेच दूंगा लाखों रुपए में। बकरा मंडी में ग्राहक बकरों की बोली लगा रहे थे। वहां लोगों और बकरों की काफी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ देखकर शायद शाहरुख को गुस्सा आ गया। गुस्से में शाहरुख ने अपनी बड़ी सी सींग रहमान चाचा के पेट में दे मारी, जिससे रहमान चाचा दूर जा गिरे। या खुदा, ये बकरा या शेर, इसने तो मेरे पेट की अंतड़ियों में अपने सींग घुसेड़ दिए। रहमान चाचा संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि शाहरुख ने उन्हें अपनी जोरदार सींग से फिर मारा। रहमान चाचा वहीं लुढ़क कर गिर गए, जिसके बाद शाहरुख दौड़ता हुआ सलीम के घर की तरफ जाने लगा। इधर बकरा मंडी में किसी ग्राहक की नजर शाहरुख की गर्दन पर पड़ गई और उसने शाहरुख के गर्दन पर लिखा हुआ 786 देख लिया। या अल्लाह, ये किसका बकरा है? ये बकरा मुझे हर कीमत पर चाहिए। वो ग्राहक भी शाहरुख के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे शाहरुख और पीछे पीछे ग्राहक। शाहरुख सीधा सलीम के घर पर जाकर रुका। उसके पीछे पीछे वो ग्राहक भी सलीम के घर पहुंच गया। शाहरुख ने घर के बाहर से आवाज लगाई। शाहरुख की आवाज सुनकर सलीम और परवीन घर से बाहर निकले। शाहरुख को अपने सामने देखकर दोनों बहुत खुश हुए। शाहरुख, तू आ गया, मुझे पता था तू मेरे पास जरूर आएगा। तभी उस ग्राहक ने सलीम से कहा, ये आपका बकरा है क्या? जी साहब, ये मेरा बकरा है। आप इस बकरे को बेचना चाहते हो? हाँ साहब, हम इसे बेचना चाहते हैं। हमें एक साहब इस बकरे के पूरे 2 लाख देने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी किसी ने बकरे की चोरी कर ली। मैं इस बकरे के लिए आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। आप ये बकरा मुझे बेच दो। 5 लाख रुपए सुनकर सलीम और परवीन के होश उड़ गए। सलीम ने जल्दी से शाहरुख को बेचने के लिए हाँ कर दी। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में पैसे लेकर आता हूँ। वो ग्राहक जल्दी से अपने घर गया और थोड़ी देर के बाद पूरे 5 लाख रुपए लेकर आया और सलीम को पैसे देकर बोला, आज से शाहरुख मेरा हुआ। सलीम ने दुखी मन से शाहरुख को विदा किया। 5 लाख रुपए लेकर सलीम घर के अंदर आया और परवीन को पैसे देकर बोला, अम्मी, कल ही अब्बू का ऑपरेशन करवा दूंगा और बाकी बचे हुए पैसों से अपना कुछ नया धंधा शुरू कर लेना। इस बार ईद पर अल्लाह की रहमत हुई है। हाँ अम्मी, तुम ठीक कह रही हो। दूसरे दिन ही सलीम ने अस्पताल जाकर अब्बू को दाखिल करवा दिया और डॉक्टर को 2 लाख रुपए भी दे दिए। उन पैसों से सलीम के अब्बू फैजान का ऑपरेशन भी हो गया। बाकी बचे पैसों से सलीम ने अपने लिए एक कपड़े की दुकान खोली और अपना बिजनेस फिर से शुरू किया। अल्लाह के फजल से सलीम और उसके परिवार के अच्छे दिन वापस आ गए और उनकी ईद भी रोशन हो गई।
कुछ महीनों के बाद सलीम के अब्बू फैजान भी स्वस्थ हो गए। Please subscribe this channel.